दोस्तों, जैसे कि हमने आपको जेरूसलम के इतिहास वाली वीडियो में बताया कि ये सिटी यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्मों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी आप समय समय पर इन तीनों धर्मों में समानताओं के बारे में सुनते रहते होंगे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन तीनों धर्मों के बीच काफ़ी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। तो स्वाभाविक ही ये सवाल कभी ना कभी सबके दिमाग में जरूर आता है कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में ऐतिहासिक तौर पर आपस में क्या रिश्ता है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में आपस में ऐतिहासिक तौर पर क्या रिश्ता है और आखिर वो कौन सी मशहूर चीजें हैं जो इन तीनों ही धर्मों में सिमिलर पाई जाती हैं। पूरी जानकारी को सरल शब्दों में समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दुनिया के सभी बड़े धर्मों को हम बेसिकली दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला अब्राहमिक रिलीजन्स और दूसरा धार्मिक रिलीजन्स। इब्राहिमी धर्मों के ग्रुप में यहूदी, मुसलमान और ईसाई शामिल हैं। वहीं धार्मिक रिलीजन्स वाले ग्रुप में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे बहुत सारे धर्म शामिल हैं जो ऐतिहासिक तौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ओरिजिनेट हुए हैं। इब्राहिमी धर्म वाले ग्रुप में जितने भी धर्म शामिल हैं, ये सभी वह धर्म हैं जिनकी जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से प्रॉफिट इब्राहिम से जाकर मिल जाती हैं। प्रॉफिट इब्राहिम को इब्राहिमी धर्मों में बहुत ज़्यादा इज्जत और अहमियत दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया के वो तीन मशहूर धर्म जो ना तो अपने नाम को एक दूसरे से मिलाना पसंद करते हैं और ना ही एक दूसरे से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, बल्कि कभी कभी तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी बन जाते हैं। उन सब में प्रॉफिट इब्राहिम के अलावा भी काफ़ी सारी समानताएं हैं। आइए अब समझते हैं कि और वो कौन सी मशहूर चीज़ें हैं जो इब्राहिमी धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में कॉमन पाई जाती हैं। तो इन चीजों में सबसे पहली चीज है इन धर्मों का एक ईश्वरवादी होना, जिसका मतलब है कि तीनों ही धर्म को फॉलो करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ एक भगवान या ईश्वर को मानते हैं। चाहे तीनों ही धर्म भगवान को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि मुसलमान अल्लाह, ईसाई गॉड और यहूदी याहवे कहते हैं, लेकिन तीनों का यही मानना है कि एक ईश्वर के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। सुअर यानी पिग के मांस को खाने से भी इन तीनों ही धर्मों में सख्ती के साथ रोका गया है। शायद आप भी जानते होंगे कि हमारे देश के मुस्लिम भाई सुअर का मांस नहीं खाते, लेकिन क्या आपको पता था कि यहूदी और ईसाई लोग भी सुअर का मांस नहीं खाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर ने हजरत मूसा को सुअर का गोश्त खाने से मना किया था और यही चीज ईसाइयों की धार्मिक किताब बाइबल में भी मौजूद बताई जाती है। प्रॉफिट्स का कंसेप्ट भी तीनों ही धर्मों में देखा जाता है। तीनों ही धर्म मानते हैं कि भगवान वक्त वक्त पर दुनिया के लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अपने प्रॉफिट्स को धरती पर भेजता है, लेकिन जितने प्रॉफिट्स को मुसलमान मानते हैं उतने प्रॉफिट्स को यहूदी और ईसाई नहीं मानते। मुसलमान हजरत मूसा और हजरत ईसा, जिनको ईसाई और यहूदी धर्म का फाउंडर भी माना जाता है, उनको एक अलग अहमियत देते हैं। इसके अलावा मुसलमान सारे प्रॉफिट्स को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का बेटा या सन ऑफ गॉड कंसेप्ट को नहीं मानते, जैसा कि यहूदी और ईसाई धर्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा जीसस क्राइस्ट यानी पैगंबर हजरत ईसा की पैदाइश बिना किसी पिता के यानी पावर ऑफ द होली स्पिरिट के जरिए हुई थी, इस बात को ईसाई और मुसलमान दोनों मानते हैं, लेकिन यहूदी लोग इस बात से अग्री नहीं करते। इबादत करने से पहले जिस तरह से मुसलमान वजू बनाकर अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही यहूदी और ईसाई भी प्रेयर करने से पहले अपने अंदाज में अपने आप को साफ सुथरा करते हैं। प्रेयर करने वाली जगह पर जाने से पहले अपने जूते चप्पलों को उतारना भी इन तीनों ही धर्मों में जरूरी समझा जाता है। तीनों ही धर्मों की सिमिलर चीजों में से एक चीज रोजा रखना भी है। जिस तरह मुसलमान रोजा रखते हैं, ठीक उसी तरह यहूदियों और ईसाइयों में भी रोजा रखा जाता है, लेकिन तीनों का रोजा रखने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। साथ ही साथ आइडल वर्शिप यानी कि तस्वीरों और मूर्तियों की इबादत करना भी इन तीनों ही धर्मों में मना है।
इसके अलावा जिस तरह से मुसलमान सलाम करते हैं यानी सलाम के जरिए सलामती की दुआ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही यहूदियों और ईसाइयों में भी सलामती भेजने का कंसेप्ट है। लेकिन जाहिर सी बात है कि तीनों की सलामती भेजने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। ब्याज यानी इंटरेस्ट लेना भी इन तीनों ही धर्मों में मना है। दोस्तों, इन तीनों ही धर्मों की कॉमन चीजों में एक कॉमन चीज खतना करवाना भी है, क्योंकि खतना करवाना हजरत इब्राहिम की सुन्नत समझी जाती है और क्योंकि हजरत इब्राहिम एक ऐसे पैगंबर हैं जिनको तीनों ही धर्मों में बहुत ज्यादा इज्जत और अहमियत दी जाती है, इसलिए मुसलमानों के साथ साथ यहूदी भी खतना करवाना जरूरी समझते हैं। हालांकि ईसाइयों में कुछ ग्रुप्स खतना नहीं करवाते। दोस्तों, इस जैसी और बहुत सारी चीजें हैं जो इन तीनों ही धर्मों में कॉमन पाई जाती हैं। वैसे दोस्तों, हर धर्म प्यार और मोहब्बत का संदेश देता है। जब ईश्वर एक है तो हम धरती पर उसको मानने वाले उसके नाम पर कैसे लड़ सकते हैं। हर इंसान में अपने इष्ट को देखना, अपने ईश्वर या भगवान को देखना, अपने अल्लाह को देखना, यही असली धर्म है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह नॉलेज से भरपूर वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।